ओम शांति। 14/11/2025 की प्रातः मुरली। बावलजी जे मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। বাবা যে উঁচতে উঁচ পথ পেতে গেলে यादें यात्राएं डूबे থাকো, এটাই रूहानी फांसी। प्रश्न में बाबा बोल रही है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी। जार बुद्धिते ज्ञानेर धारणा होच्छे ना तार निशानी की। उत्तर में बाबा बोल रही है, वह छोटे छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारणा होगी उतना उसे खुशी रहेगी। যে যত জ্ঞানকে ধারণা করবে তার তত खुशी হবে। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रौंद नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। बच्चे समझते हैं उचते उच भगवान कहा जाता है, भगवान ही सब থেকে ऊंचू, बाबा ही सब থেকে ऊंचू। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए। সুতরাং এখন আমাদের बुद्धि योग परम धाम घरेर दिके जाওয়া उचित। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो, किंतु कारो बुद्धि এখন बाबार दिके बा परम धामेर दिके नहीं। बाबा जी सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी ही हुआ, घर में तो ठहरना होता है। सन्यासी लोग ब्रह्म के घर भावे ना, ওরা ভাবে ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। তাহলে बाबा जी घरे तो ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम भी अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। बाबा जी তোমরা এখন रूहानी फांसीতে चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको उचते उच बाप आकर उचते उच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है, उचते उच बाबा हमको फिर उचते उच पद प्राप्त कराता है। বাবা আমাদেরকে এখন উঁচুতে উঁচ পথ প্রাপ্ত করাচ্ছে, আমাদেরকে এখন ঘরে ফিরতে হবে। রাবণ রাজ্য में सब नीच है, रावण राज्य में सब नीचे चले गए, और वो है ऊंच ऊंच और ये है नीच। उनको ऊंच का पता ही नहीं, ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है, भगवान के ही ऊंचते ऊंच बोला जाए। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है ही परम धाम में रहने वाला। शिव बाबा परम धाम में थाके, ये कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाली है, हमारे आत्माराও ওখানেই থাকে, ওটাই আমাদের বাড়ি। यह आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, ये कोई को ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे दौड़ी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं उचते उच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। যত यादें यात्राएं থাকবে তত ऊंचू बनोगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी जोक की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते ही नहीं। बाबा जी बहुत बच्चा याद की সেটাই জানে না। हम कितना उचते उच जाते हैं और আমরা यादेর মাধ্যমে কত উচ্চ চলে যাই। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तो यह है 5 तत्व का दुनिया। सूक्ष्म वतन मूल वतन में ये नहीं होते, 5 तत्व होने হয় না। ये नॉलेज बाप ही देते, बाबा ये नॉलेज দিচ্ছে, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। এইজন্যই বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। মানুষ ভাবে যে बहुत शास्त्र पढ़ ज्ञान अर्जन करा जाए। कितना शास्त्र पढ़ कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों का कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটা কোনো উঁচু জ্ঞাन না বা উঁচু পথ না। इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं, उचते उच है ही एक भगवान। उनके द्वारा আমরা যে জ্ঞানটা পাচ্ছি সেটাই উঁচু জ্ঞান, এবং তার ফলে আমরা उचते उच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कोई जाने ना। 84 का चक्कर कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सिस्टम में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं सब कल्पना, ওরা বলে सब कल्पना। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। যারা এসব বলে তারা বুঝতে হবে যে এরা আমাদের कुलेर ना। दिल से नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनका पाठ नहीं है,
ओदे कोनो पार्ट नहीं तार मने स्वर्गे, तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम उस दुनिया में होंगे तो निज दुनिया को नहीं जानेंगे, निज दुनिया वाले फिर उस दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले वाल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिष्ठ कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं कि वह कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितना समझ मिलती है, उस उज बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो कल्पना कह देते हैं। যারা ড্রামার রহস্য জানে না তারা বলে দেয় এটা কল্পনা। স্বর্গের কত মানুষের স্বর্গের প্রতি মানে একটা আশা আছে। মুসলমান লোকও বলে বহিষ্ঠ, খ্রিস্টানরাও বলে প্যারাডাইস, সবাই স্বর্গ সম্পর্কে জানে, কিন্তু কিভাবে যেতে হবে সেটা কেউ জানে না। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5,000 बरस बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। जनी बाबा প্রতিকল্পে আসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানোর জন্য। কল্প কল্প আকার तुम बच्चों को উঁচতে উঁচ বানাতা हूँ। বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞান যোগের মাধ্যমে খুব উঁচু বানায়, পুরুষোত্তম বানায়। पावन को ऊंच और पतित के नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई दुनिया पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबर बार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है वो सदा खुश रहते हैं। যার মধ্যে জ্ঞানের ধারণা থাকে সে সবসময় খুশিতে থাকে। बुद्धि में नहीं है, ज़्यादा बुद्धि से থাকে ना तो कुछ न कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। এটা হচ্ছে पुरानो दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी ही होता है। বাবা যে কোনো পতিত মানুষের আগে বা নিচু মানুষের আগে सिर झुकानो কোনো দরকারই নেই। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सत्य युग में कभी ऐसा नहीं होता, सत्य युग में क्यों सिर झुकावे ना। भक्त लोग ही ऐसा कहते हैं, बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका कर चलो, नहीं ये तो पढ़ाई है। बाबा ये कखनो बोले ना जे আমাকে सिर झुकाओ, बाबा तो बोले এটা पढ़ाई। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, तुम पढ़ रहे हो, तुम गॉडली स्टूडेंट, तुम्हारे कोथा माथा झुकानो दरकार नहीं। तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में जाए तो उतर जाए। बाबा जी घर में भी नशा रहना चाहिए। या तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছে, तो कहते हैं मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। ब्रह्मा बाबा বলছে আমি কি জ্ঞানের সাগর আছি? না, शिव बाबा ज्ञाনের सागर। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है, सागर से नदी निकलते हैं ना, আমরা সব নদী আছি, জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়েছি। তো ব্রহ্মা বাবা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র সব থেকে বড় নদী। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़े नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियों तो बाहर भी बहुत है, और जो बाहर বাইরের দুনিয়া তো বহুত নদী আছে, কিন্তু ওরা কেউ নদীকে পতিত পাবনি বলে না। এখানে আমরা पतित पावनी गंगा ऐसे बिहाई कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है तो फिर गुरु की कोई दरकार नहीं। नदी यदि पतित पावनी पतित থেকে পাবন বানিয়ে দেয় তাহলে गुरु की कोई दरकार है? बाबा जी नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहा तो तालाब ऐसे गंद रहते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते। गंद तालाब में भी मिट्टी उठाकर নিজেকে গায়ে মাখে, মানে এত ভক্তি। और बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने की रास्ता है। बाबा जी सब नीचे उतरने की मार्ग है, नीचे उतरने की रास्ता है। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से तुम्हारी आंखें ही खुल गई, तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। बाबा আমাদের জ্ঞানের तीसरा नेत्र দিচ্ছে। আমরা রচয়িতা রচনা সম্পর্কে জানছি, তিনটে কাল সম্পর্কে জানছি, তাই আমাদের টাইটেল পড়ে গেছে त्रिकालदर्शी। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? ये सब समझने की बातें है। অনেকে বলবে যে আত্মা তো বিন্দু, ওটাকে কি করে নেত্র বলা যায়? তো এটা হচ্ছে জ্ঞান চক্ষু। আত্মার মধ্যে এখন আমাদের জ্ঞান খুলে গেছে।
আমরা এখন জ্ঞানের তিস্র নেত্র সে তুমি ত্রিকালদর্শী ত্রিলোকীনাথ মানতে হো। বা হচ্ছে তোমরা এখন নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে যাচ্ছ। আগে तुम রচয়িতা রচনাকে আদি মধ্য অন্ত को नहीं जानते थे, আগে জানতাম না। अभी बाप द्वारा আমরা রচনাকে আদি মধ্য অন্ত को जानने से আমরা বর্ষা পেয়ে যাচ্ছি। तुमको वर्षा मिल रहा है, ये नॉलेज है ना। পাওয়া যেটা একটা নলেজ, হিস্ট্রি জিওগ্রাফি भी है এর মধ্যে, হিসাব কিতাব है ना। अच्छा तीखा बाच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। যারা খুব তীখা বাচ্চা তারা হিসাব করেই বলে দেবে যে আমরা কত জন্ম নেবো, আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা দাপর থেকে আসে, কেউ কলিযুগে আসে, তারা কত জন্ম নেবে। তো বাবা যে এতে বেশি যাওয়ার দরকার নেই, শুধু বাবাকে याद करो। इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं, কারণ এটাও टाइम वेस्ट हो जाएगा। यह तो सब भूलना है, ये सुनने की दरकार नहीं। बाबा जी तुम तो रचयिता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते ही नहीं। তোমরাই তো বাবাকে চেনাও, মানুষকে মেসেজ দাও, যেটা বাবাকে কেউ এই দুনিয়ায় কেউ জানেই না, বাবার রূপ কি কাজ কি। শিব বাবা ভারত में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मानाते हैं ना। যে কিছু করে গেছে তারই জয়ন্তী মানা হয়, যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী। শিব বাবা कुछ এই ভারতে করে গেছে, তাই আমরা শিবরাত্রি शिव जयंती मनाई। गांधी अथवा कोई शादी यादव होकर गया है, उनको स्टैम्प बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। और जो अभी तुमको तो नेशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, অলমাইটি বাবা की गवर्नमेंट, আমাদেরও गवर्नमेंट হচ্ছে অলমাইটি বাবা की गवर्नमेंट। সুতরাং আমাদেরও कोर्ट ऑफ आर्म्स दरकार। तुम्हारा एक कोर्ट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाशकाले पीड़ित बुद्धि हमारा ही है, আমরাই এই বিনাশকালে বাবার সঙ্গে পীড়িত বুদ্ধি জুড়ে থাকবো। बाप को हम बहुत याद करते, আমরাই বাবাকে याद करी। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं, মাঝে মধ্যে বাবাকে याद করতে করতে আমাদের চোখে জল চলে আসে। बाबा हमें आधा कल्प के लिए सब दुख से दूर कर देते हो। बाबा আমাদের आधा कल्पेर জন্য सब दुख থেকে दूर করে দেয়। और कोई गुरु বা मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। বাবা বলছে কোনো দেহধারী की याद করার দরকার নেই, एक बाप को ही याद करो। আর সেই সবেরে का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा बोलছে भोरবেলায় बाबा के याद करो, बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 बरस बाद हमें आप जागाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सब सोए पड़े हैं, सब अज्ञान अंधकारे डूबे আছে, বাবা এসে জাগাচ্ছি। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन যোগ তো এ है, এখন আমরা বুঝে গেছি এটাই ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন যোগ। বাকি যেসব যোগ শেখায় সন্ন্যাসীরা এগুলো হচ্ছে হঠ যোগ, वो सभी है एक्सरसाइज, ওগুলোকে এক্সারসাইজ বলা হয় শরীর को तंदुरुस्त रखने के लिए। ওর মাধ্যমে শরীর তন্দুরুস্ত থাকে, কিন্তু আত্মা বা মন তন্দুরুস্ত হয় না। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है, यह आते हो समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, मधुबनी की আমরা রিফ্রেশ হয়ে যাই। कोई तो वहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकलते तो समस्त नेशा खालास हो जाते हैं, আর যেই মধুবন থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে যাই সমস্ত নেশা খালাস हो जाए। नंबर बात तो है ना। बाबा समझाते यह है पतित दुनिया, बुलाते भी है पतित पावन आओ, परंतु हमने को पतित समझते थोड़ी है। আমরা ডাকি যে হে পতিত পাবন তুমি এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাও, কিন্তু যেই বলা হয় যে তুমি পতিত তো রেগে যায়, কেউ নিজেকে পতিত ভাবেই না। इसलिए बाबा बोलছে যে আপনাকে পতিত समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगते हैं। অনেকে ভাবে যে আত্মার ন্যাড়া হ্যাঁ, শরীরের মধ্যেই পাপ লাগে, তাই শরীরকে পাপ ধোয়ার জন্য তারা গঙ্গা জলে স্নান করতে যায়। বলছে এটা তার মাধ্যমে শরীরে तो কোনো পাপ লাগেই না। বাপ তো अगर तुम्हें पावन बनाते हैं, कहते हैं मामे को हम याद करो। বাবাই এসে আসল রাস্তা দেখাচ্ছে, বলছে যে पाप धोने के लिए मामे को हम याद करो, তারপরে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। एक ज्ञान अभी तुमको मिला है, ভারত স্বর্গ था अभी नरक है, ভারত একসময় স্বর্গ ছিল এখন নরক। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, আমরা এখন संगम যুগে আছি। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। বাবা যে এখন একদম বিকারে যাওয়া যাবে না, বিকারে গেলে 100 গুণ সাজা খাবে, যেন মনে হবে 5 मंजिल থেকে পড়ছে, हाड़गोड़ टूट जाएगा। फिर 100 गुण साजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाता है कि भारत कितना ऊंचा था, अब कितना नीचे है, अब तुम कितना समझदार मानते हो, আমরা এখন কত বুদ্ধিমান হচ্ছি। मनुष्य तो कितने बेसमझ है, মানুষ তো এখনো তাদের বুদ্ধি খোলে নেই। बाबा तुमको यह कितना नशा चढ़ाता है, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है। बाबा আমাদেরকে মধুবনে কত নেশা চড়াচ্ছে, তারপর বাইরে গেলেই নেশা कम हो जाए, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करता है तो कभी नशा कम होता है क्या, पढ़कर पास होते हैं तो क्या क्या बन जाते हैं,
अभी दुनिया का क्या हाल है। तुमको উঁচতে উঁচ বাপ আকার পড়াতে বাবা উঁচুতে উঁচু বাবাই আমাদেরকে পড়াচ্ছে। ये ड्रामा का राज बाबा ऐसे আমাদেরকে समझाচ্ছে। ये सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जा सकते हैं, यह तो बेहद का नाटक, এখানে সবাইকে পাঠ বাজাতেই হবে। যথার্থ रीति तुम बच्चों के बुद्धि में है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद का एक्टर्स है, আমরা হচ্ছে বেহদের অ্যাক্টার্স। ইয়া শরীর लेकर पाठ बजाते हैं, আমরা পরমধাম থেকে এসে শরীর নিয়ে পাঠ বাজাচ্ছি। बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भाल रहो और गृहस्थ থেকে পবিত্র হও। बिलात में ऐसे बहुत होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कॉम्पेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को देते हैं। बिकार की कोई बात नहीं। आशिक मासूक भी बिकार के लिए नहीं फिदा होते हैं, जिसम का सिर्फ प्यार रहता है। बाबा जी কোনো বিকারে যাওয়া যাবে না, ঘর সংসার করো ঠিক আছে, পবিত্র থাকো। যেরকম আশিক মাসুক তাদের শরীরের বিকারের প্রতি কোনো আসক্তি নেই, কিন্তু ওদের जिस्म का एक प्यार रहते हैं। তো সেরকম করে বাবা বলছে আমিও মাসুক আছি, তোমরা সব আশিক আছো, सब एक को ही याद करते हैं। वो कितना सबनिक है, आत्मा गोरी है ना, वो है एभार गोरा। শিব বাবা হচ্ছে এভার গোরা, আমরা শ্যাওড়া হয়ে গেছি, तुमको सावड़ा से बाबा ही श्यावड़ा থেকে गोरा बनाबे। ये तुम जानते हो कि बाप हमको गोरा बनाते हैं, यह बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालत में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसा होता है, बैठे बैठे कहा बुद्धि बाइस्कोप तरफ दोस्तारी तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, बुद्धि भटकती है। यह भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियाँ आती है जिनको दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। অনেক বাচ্চিয়া তাদের খুব নেশা সেবা করবে, কিন্তু ঘরে ছোট বাচ্চা আছে, তো বাবা বলছে কোনো রকম কোনো আয়া বা কাজের लोग রেখে বাচ্চাকে সামলাने के लिए তোমরা সেবায় বেরিয়ে যাও, কারণ এতে बहुतों का कल्याण হবে। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए, रूहानी सर्विस में लेके जाओ। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं को अब बारी है ना, नेशा बहुत रहना चाहिए। बाबा जी पूछो नेशा तक तभी आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है, ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगे। এই মাতারা যারা প্রচুর সেবা করবে তারা সন্ন্যাসীদের থেকেও আগে যাবে এবং बहुत नाम वाला करके दिखाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सेवा बोलছে तुम बुद्धि में, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है, सब कुछ बुद्धि से भूलना पड़ेगा। जिन जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। 2 नंबर बाबा बोलছে पढ़ाई के समय बुद्धि जोग एक बाबा से लगा रहे, कहा भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नेशा में रहना है। बौद्धान में बाबा बोलছে अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भावो। डिटेल्स में बाबा बोलছে যে আমরা সর্ব আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজনীয় আত্মা, যে নিজেকে চেনো, নিজের মহিমা জানো। डिटेल्स में बाबा बोलছে हर एक ब्राह्मण বাচ্চা বর্তমান সময় বিশ্ব কি সর্ব আত্মাও में শ্রেষ্ঠ, এখন আমরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমরাই পূজ্য আত্মা, ভবিষ্য में বিশ্ব দ্বারা আমরাই পূজনীয় হব। নাম্বার বার होते हुए भी बाबा जी नाम बार बार हवा सत्त्वेও যে लास्ट नंबर का दाना বা মনকা সেও বিশ্বকে আগে মহান আত্মা, কারণ তাকেও বাবা আপন করে দিয়েছে। बाबा बोलছে যে आज तक भक्त आत्मा लास्ट नंबर के मन के को भी आंखें पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयन के नूरे रतन है, तारे है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से बाबा को अपनाया, बाबा को निश्चय किया, डायरेक्ट बाबा का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्लोगान में बाबा बोलছে स्थिति सदा खजाना से संपन्न रखो और संतुष्ट থাকো, তাহলে পরিস্থিতিयाँ बदल जाएगी। ओम शांति।